अगर सरकार मजबूत है तो विश्व में देश मजबूत है। सरकार ने हमको व्यापार में बहुत कुछ दिया है। आज लोकतंत्र की अगर आत्मा जो है वो अपोजिशन ही है। जो हिंदुत्व की बात करेगा देश हित में, वही देश में राज करेगा। हर बार आगे आ जाते हैं, किसी को नया मौका नहीं देते हैं। नमस्कार, लल्लूराम.com के इस खास कार्यक्रम पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। और लोकसभा चुनाव की तारीख जो है वो लगातार नज़दीक आ रही है। ऐसे में व्यापारियों और इंदौर की जनता के मन में क्या है, इसको लेकर सवाल करेंगे। मेरे साथ में 56 दुकान एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, इस बार व्यापारियों के मन में क्या है? जो व्यापारियों के मन में है विकास, व्यापारियों के मन में है राम, और व्यापारियों के मन में है इस देश की प्रगति। तो प्रगति का मीनिंग यही है कि एक विशाल बहुमत के साथ की हमने सत्ता देखी, उसके परिणाम देखे और पूरे विश्व में हमने उसके ढोल धमाके देखे। व्यक्ति विशेष को न बोले तो भी मैं ये बोलता हूं कि अगर सरकार मजबूत है तो विश्व में देश मजबूत है। जी बिल्कुल, वही बात है। अच्छा, इंदौर का जो नाम है वो देश विदेश तक 56 दुकान ने रोशन किया है, क्योंकि 56 दुकान इंदौर का एक सितारा है, जिसको हम प्रधानमंत्री जब अपना भाषण देते हैं तो 56 दुकान का या इंदौर सराफा का नाम लेते हैं। क्या लग रहा है कि जो विकास कार्य 56 दुकान पर या इंदौर के लिए होना थे वो इन 5 सालों में पूरे हुए हैं? व्यापारी इससे संतुष्ट है? सर, सबसे बड़ी बात तो ये कि विकास कार्य हुए का मतलब ये कि जब देश का प्रधानमंत्री ये बात करता है कि हिंदुस्तान में जितने शहर हैं इनमें से कुछ चुनिंदा शहर स्मार्ट सिटी के लिए चयनित किए जाएं, उसके लिए अलग से फंड आए और वो स्मार्ट बने। अगर ये इच्छा शक्ति किसी देश का प्रधानमंत्री नीचे तक के लिए रखता है तो उसका परिणाम हम सामने देख रहे हैं। ये जो बदलाव हुआ है, ये जो आमूल चूल परिवर्तन है, ये परिवर्तन उसी श्रेणी का एक शहर है स्मार्ट सिटी, जिसके तहत ये पूरा बदलाव हुआ। एक प्रधानमंत्री एक दिमाग में रखता है कि मेट्रो का आना चाहिए, तो शहर को मेट्रो मिलती है, शहर को बड़े बड़े हवाई अड्डे मिलते हैं। तो बात यह है कि इच्छा शक्ति काम करने की कितनी है। अगर इच्छा शक्ति है तो उस देश का ये बदलाव आप देख रहे हैं कि एक ठेले पे भी पेटीएम के बारकोड लगे हुए हैं। बिल्कुल। उसका मतलब ये है कि जो अब व्यापार हो रहा है वो व्यापार अब बैंक के थ्रू हो रहा है, और वो पूरे विश्व में इस बात का संकेत देता है कि इस देश की अर्थव्यवस्था क्या है। और उसी के बल पर इस देश का प्रधानमंत्री ये बोलता है कि हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे, क्योंकि हम देश में 140 करोड़ है। जी बिल्कुल। सर, क्या लग रहा है कि व्यापारी इस बार जब वोट करेगा तो व्यापारी के मन में क्या रहने वाला है? किन चीज़ों को देखकर व्यापारी इस बार अपना मतदान करने वाला है? व्यापारी जो है इस बार हमारी सरकार के प्रति बहुत भावुक है और बड़ा प्रसन्न है, क्योंकि इस सरकार ने हमको व्यापार में बहुत कुछ दिया है और हम चाहते हैं कि ये सरकार वापस उन्नति पे आए और ज़ोर शोर से आए, तो उससे हमको व्यापार में बढ़ोतरी मिलेगी, उन्नति मिलेगी और व्यापार मिलेगा। जी। क्या ये जो सरकार थी, जो 5 साल सरकार रही है, ये व्यापारियों की उम्मीद पर खरा उतरी है? जी बराबर, 100% उतरी है। जो हमारे प्रधानमंत्री ने बोला और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने बोला वो बराबर उन लोगों ने निभाया है और हम लोगों को शांति प्रिय हमको व्यापार मिला है। कुछ यहाँ पर युवा भी मेरे साथ में मौजूद हैं जो कहाँ, इंदौर से ही हैं आप? जी, इंदौर से ही। अच्छा, इस बार जब वोट करेंगे आप तो मन में क्या रहने वाला है? क्या विचार होगा मन में? क्या सोचकर इस बार वोट डालेगा युवा? सर, पहली बात तो नेशन फर्स्ट ऑफ कोर्स। आज मैंने दूसरी पार्टीज़ का भी कार्यकाल देखा है, ऐसा नहीं देखा है, बट कहीं ना कहीं एज एन इंडियन, एज अ भारतीय जो प्राइड आती है आज कि आज देश इतना विकसित हो रहा है। आज बाहर के देश हमें यूपीआई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, तो वो एक ऐसा भारतीय बहुत प्राउड फील होता है। तो इंडियन होकर सबसे पहले वोट देना है। बाकी जो मुद्दे हैं वो ऑफ कोर्स रहेंगे, बट मेन एज है कि आज देश क्या प्रगति कर रहा है। आज एक्सप्रेस वे का जो हर दिन जो एक बहुत फास्ट पेस से एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, वो बहुत बड़ी सफलता है देश के लिए। 24 घंटे बिजली मिलना, हमारे एमपी में एक समय ऐसा आ रहा था सर, आप समझेंगे दिग्विजय सिंह के समय की बात है, 2 घंटे से बिजली आती थी, अब 2 घंटे बिजली जाती भी नहीं है।
हमारी खुद की 56 दुकान एक समय इतना क्राउडेड होता था कि आप यहाँ गाड़ी ला के खड़ी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। आज प्रशासन इतना सख्त है कि आप यहाँ गाड़ी ला ही नहीं सकते हो, क्योंकि प्रशासन इसलिए सख्त है क्योंकि उसको ऊपर निर्देश मिलते हैं कि सबसे पहले आज आपके नागरिक के राइट्स हैं। आप कोई नेता हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी हो, आपको गाड़ी बाहर ही लगानी है। तो ये चेंज अगर अच्छा दिखता है आज इतनी। क्या यूथ मानता है कि बीजेपी के लिए कांग्रेस जो है चुनौती साबित होगी? सर ऑफ कोर्स अपोजिशन को कभी भी कम नहीं समझ सकते हैं। आज लोकतंत्र की अगर आत्मा जो है वो अपोजिशन ही है। बट कहीं ना कहीं कांग्रेस कहाँ लैक करती है, एक लीडर चुनने में। आज उनके पास बहुत अच्छे लीडर्स हैं, ऐसा नहीं लीडर्स नहीं है, शशि थरूर से बड़े लीडर्स हैं। अगर उनको आगे प्रोजेक्ट करे तो यूथ उनका साथ देगा। बट प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है परिवारवाद की। आज प्रियंका गांधी भी इतनी केपेबल है जितने राहुल गांधी नहीं है, पर उनको आगे नहीं लाया जाता है। बस यही अपोजिशन से शिकायत है। साथ साथ आप जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में बोलते हैं, अभी जैसे कि उस समय पहले चला था हम शक्ति को ख़त्म करेंगे, अभी आप बोल रहे हैं कि भाई हम। सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक देश की मेजॉरिटी से आप अगेंस्ट जा रहे हो। अगर आपको काम करना ऐसे नहीं कि हम सेकुलर सर ऐसी कोई बात नहीं करते, बट एज अ ह्यूमन बीइंग धर्म कहीं ना कहीं आता है। तो ऑफ कोर्स जो भी पार्टी विल गिव एम्फेसिस टू माय कंट्री एंड माय रिलीजन, उसको ऑफ कोर्स आई विल बी सपोर्टिंग। और कहीं ना कहीं सर हमने देखा है कि यार डिफेंस में भी हम बहुत आगे हैं। हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट ऑल टाइम आए हैं, जीएसटी कलेक्शन ऑल टाइम आए हैं। आज एक जो कॉन्फिडेंस है बिजनेसमैन में कि नहीं हो जाएगा। रही बात करप्शन की, तो यूपीआई के आने से हर ट्रांजेक्शन बाय बैंक ही हो रहा है। कैश ट्रांजेक्शन बहुत कम हो गए। आप लोगों के पास जाएंगे, लोग बोलेंगे सर कैश नहीं चाहिए हमको, तो करप्शन वहाँ खत्म हो रहा है। दूसरी कांग्रेस की मेन दिक्कत है, खुद को कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं वो। और 92 में एलपीजी पॉलिसी कांग्रेस लाई थी, लिबरलाइजेशन आपने करा, प्राइवेटाइजेशन आपने करा। अब आप उसी चीज़ को चैलेंज कर रहे हो कि प्राइवेटाइजेशन गलत है। और इसमें गलत क्या सर, आप मुझे बताइए। अगर गवर्नमेंट के पास सही रिसोर्सेज नहीं है तो प्राइवेट सेक्टर ही उसको प्रोवाइड करेगा। आज अमेरिका के आगे का कारण यही है कि प्राइवेट सेक्टर उसको सपोर्ट करता था। ठीक है, कुछ ना कुछ, ऑफकोर्स पॉलिटिक्स इज नॉट अ प्योर गेम। यहाँ पॉलिटिक्स में वही आता है जिसका कुछ ना कुछ देने के लिए या लेने के लिए रहता है। बट मेरा ये मानना है कि बीजेपी एज अ पार्टी शुड फोकस मोर ऑन द यूथ। आज आपके मुद्दे गलत नहीं है, आपकी सब्सिडी, मेरा ये मानना है कि आप फाइनेंस में आपकी पॉलिसीज अच्छी, इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा गलत होता है। आज आप जीएसटी भी लाए तो उससे फ़ायदा ही हुआ है। आप पहले सेस देते थे, अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग टैक्स देते थे, उससे अच्छा जीएसटी कंपाइल टैक्स जो है बहुत अच्छा है। साथ साथ इनकम टैक्स फाइलिंग जो आपका 7 लाख तक आप लाए हो कि रिबेट मिलेगा, बहुत अच्छा डिसीजन है। क्योंकि आज एज एन इंडिविजुअल अगर 5 लाख कमाना सामानों की बड़ी बात नहीं है, उस पर अगर आप टैक्स देते हो तो एक बुरी बात है वो। पर 7 लाख का जो सरकार ने नया प्रावधान लाए हैं कि भाई 7 लाख आपको रिबेट मिल जाएगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये बहुत अच्छा प्रावधान है। आप कई प्रावधान और कई परिवर्तन जो है वो फिलहाल हुए हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? जी फर्स्ट टाइम वोट। अच्छा, इस बार जब वोट डालेंगे, मतदान करेंगे, तो क्या मन में रहेगा, क्या सोचकर मतदान करने वाले हैं? हम सभी चीज़ों को देख के मतदान करेंगे कि देश में क्या विकास में क्या काम होगा, क्या मैनिफेस्टो ला रही है क्या पार्टी, क्या वो करेंगी। जैसे अभी हमने देखा है कि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी लाई है, तो ये मुझे कई हद तक सही लगता है कि एक देश में एक ही लॉ जो सबके लिए फॉलो, जो सब करेंगे। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं, पर सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। पर हम ये सब चीज़ को देख के करेंगे। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, यूथ को एम्प्लॉय कितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्या रिसर्च कर लिया है या और रिसर्च करने वाले हैं? क्योंकि जो आप मुद्दे निकाल रहे हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं, तो कहीं ना कहीं रिसर्च करने के बाद ही वोट और रिसर्च करने की ज़रूरत है। अभी उतना पूरा ज्ञान नहीं है, तो ये सब चीज़ को ध्यान पे रखेंगे और रिसर्च करेंगे, फिर वोट देंगे जिस पार्टी को सही लगा। अच्छा, फिर भी किसको चुनने वाला है यूथ? मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी पे शायद जा सकते हैं यूथ, क्योंकि बीजेपी काम भी किया है बहुत देश के लिए। अच्छा, कांग्रेस को नहीं चुनने की क्या वजह मानते हैं कि कांग्रेस को नहीं चुनना है? कांग्रेस में बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिनको कांग्रेस ला सकती है, लेकिन राहुल गांधी जो हैं अब ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रत्याशी नहीं लगते हैं मुझे। शायद बहुत सारे युवा को और लगते होंगे, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेरी वजह है। अच्छा, इस बार वोट डालने के पहले युवा के मन में क्या कुछ रहने वाला है? इस बार वोट डालने के पहले रोजगार का बड़ा मुद्दा युवा के मन में रहेगा। रोजगार कैसा मिलता है। अब सरकार ने अभी मैनिफेस्टो में जारी किया कि यूसीसी लाएगी। कानून के ऊपर भी बहुत जो कई मतलब जो अलग अलग रिलीजन के अलग अलग कानून थे उनको वो किया जाएगा। मेन मुद्दा वो सब रहेगा भैया। मेन तो रोजगार ही है। हम युवा हैं, अभी 12 पास किया मैंने रिसेंटली। अब देखते हैं उस डिग्री का क्या वैल्यू है, हमको कितना रोजगार अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं हमारे लिए, कितना वो रहता है। अच्छा, अगर मैं आसान भाषा में आपसे समझूं कि रोजगार का मतलब क्या सिर्फ सरकारी नौकरी ही है
या फिर प्राइवेट सेक्टर को भी यूथ रोजगार मान रहा है? प्राइवेट सेक्टर को भी यूथ रोजगार मानता है भैया। सिर्फ सरकारी नौकरी गवर्नमेंट कितनी देगी आपको? सरकारी नौकरी से ही थोड़ी हो जाएगा भैया। आदमी सरकारी नौकरी क्यों करता है? एक जॉब सिक्योरिटी के लिए कि पेंशन मिलेगा ये होगा, तो वो सबको नहीं दिया जा सकता। सरकार इस बार किसको चुनने वाले हैं? यूथ किसको चुनेगा? भैया अब सीधा सीधा मोदी फैक्टर काम करेगा। हम तो पहली बात तो मैं कांग्रेसी हूँ, लेकिन विधानसभा के लिए, लोकसभा में तो हमारा एक ही नारा है। हम सेकुलर भी मतलब है, लेकिन हमारा एक जो हिंदुत्व की बात करेगा देश हित में, वही देश में राज करेगा बस। बिल्कुल, हिंदुत्व की बात करेगा, देश हित में राज करेगा, यही मुद्दा लेकर यूथ जो है वो मन में रखा हुआ है। अच्छा, राम मंदिर इस बार इस चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है? क्या राम मंदिर को देखकर युवा इस बार वोट करेगा? बिल्कुल बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। मैं अभी फरवरी में ही राम भगवान के दर्शन करने अयोध्या गया था। अयोध्या को पहले कोई नहीं पता था यूपी में कहाँ पर है, पर अब हर भारतीय जानता है कि यूपी के किस एरिया में अयोध्या का राम मंदिर बना है। मैं अभी गया था प्रभु श्री राम के दर्शन करने और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। बहुत ही बड़ा मंदिर। चुनाव में किसको चुनने वाले हैं? लोकसभा चुनाव में कौन? भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उन्होंने बहुत काम किया है और 10 सालों में उन पर कोई भी बड़ा आरोप नहीं लगा है। अच्छा, क्या वजह है कि युवा जो है वो कांग्रेस को नहीं चुन रहा है? क्या कांग्रेस में कमी देखते हैं आप? कांग्रेस पार्टी वाले युवा लोगों को आगे नहीं बढ़ाते हैं। उनका जो 50 साल के एक युवा नेता है, 50 साल के हो गए, वही हर बार चुनाव हारते हैं, हर बार आगे आ जाते हैं, किसी को नया मौका नहीं देते हैं और उनका कोई मैनिफेस्टो नहीं है, वो कनेक्ट नहीं कर पाते आम लोगों से। तो ये यूथ हैं, युवा हैं जो इस बार रोजगार का मुद्दा देखेंगे, यूसीसी का मुद्दा देखेंगे। इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना जो अमूल्य वोट है वो इस बार करने वाले हैं। कैमरामैन राजा के साथ हेमंत शर्मा, लल्लूराम.com, इंदौर।